नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से आज आपको रुद्राक्ष के बारे में बताने वाला हूँ कि रुद्राक्ष 6 मुखी रुद्राक्ष की क्या इम्पोर्टेंस है, हमें ये कब कब धारण करना चाहिए, हमें इसके क्या फ़ायदे होते हैं, किस बातों का हमको ध्यान रखना है कि हमें किन कंडीशंस में ये रुद्राक्ष को नहीं पहनना है और ये सब चीज़ों के बारे में हमें जानना है। क्योंकि देखिए रुद्राक्ष को लेके बहुत सारी मन में बातें रहती हैं कि हमें रुद्राक्ष पहनना है कि नहीं पहनना है, क्या सावधानियां हमें रखनी होती हैं, क्योंकि लोग रुद्राक्ष तो पहन तो लेते हैं पर उनकी सावधानियों को वो बिल्कुल भी नहीं पालन कर पाते हैं। तो सावधानियों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सावधानियों का ही पालन नहीं करेंगे तो वो रुद्राक्ष हमारे लिए किसी काम का नहीं रहेगा और हमारे जीवन से जो परेशानियाँ हो परेशानियाँ नहीं जाएंगी। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आज आपके लिए 6 मुख्य रुद्राक्ष के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए रुद्राक्ष तो मार्केट में आपको कई तरह के मिलेंगे, यानी कि 36 यानी कि 36 मुखी तक रुद्राक्ष आपको मार्केट में मिलेंगे। और एक मुखी से लेके अगर हम बात करें 14-15 मुखी तक के जो मार्केट में रुद्राक्ष अवेलेबल हैं, उनकी जो कॉस्ट है लगभग, अगर हम 8-9 मुखी से ऊपर बढ़ें तभी जाके बढ़ती है। पर एक मुखी से लेके 8-9 मुखी तक कोई ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं ये रुद्राक्ष। और ये रुद्राक्ष अगर हम इनकी अच्छी क्वालिटी की बात करें तो ये नेपाल से ही हमको अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। बाकी इंडिया में भी रुद्राक्ष होते हैं, बाकी पहाड़ी इलाकों में हैं जैसे हरिद्वार वगैरह हो गए या और बाकी इलाके हैं उनसे भी ये मिलते हैं। पर जो एक एक्चुअल एनर्जी की अगर हम बात करें, एक पॉजिटिव एनर्जी की बात करें, तो वो नेपाल के रुद्राक्ष से ही हमको मिलती है और उसी से हमको फ़ायदे होते हैं। तो हम बात करते हैं 6 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। तो ये आपके सामने मैं देखिए ये फ़ोटो यहाँ पर है एक रुद्राक्ष की, जो 6 मुखी की रुद्राक्ष हैं। तो हमें सबसे पहले पहचान कैसे करनी है 6 मुखी रुद्राक्ष की। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है 1 2 3 4 5 और ये 6, ये जो लाइंस आपको कट के रूप में दिखाई दे रही हैं ये इनके मुख होते हैं। और रुद्राक्ष की उत्पत्ति की बात करें तो ये भगवान शिव के अश्रुओं द्वारा उत्पन्न हुई एक दिव्य शक्ति है और इसकी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है। पर ये एनर्जी हम संभाल के रखें और हमारे लिए ये पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे, उसके लिए क्या सावधानी है वो समझिए। सबसे पहली सावधानी ये है कि हम रुद्राक्ष को अगर पहनते हैं तो हमें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके लिए हमें अपने अंदर भी वो सात्विक गुण लाने होते हैं कि भगवान शिव का जो आशीर्वाद है हमारे ऊपर आए। कई बार लोग पहन तो लेते हैं पर नॉनवेज खाना शुरू कर देते हैं या खाते हैं और गलत कर्म करते हैं। तो ये सब चीज़ें करने से रुद्राक्ष की पॉजिटिव एनर्जी कभी नहीं आएगी। अगर आप अपने आचरण को सही रखेंगे तभी ये एनर्जी आपके लिए काम करेगी, वरना इसको पहनना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। और फीमेल्स के केस में रुद्राक्ष तब नहीं पहनना चाहिए जब वो पीरियड से हों, तो उस समय ये रुद्राक्ष को वो निकाल के कहीं सुरक्षित स्थान पर रखें और बाद में शुद्ध होकर रुद्राक्ष को भी दोबारा से गंगा जल वगैरह से धो के वो पहने। अब 6 मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो यहाँ पर देखिए मैंने ये टेबल बना रखा है कि इसके जो आधिपत्य देवता हैं वो कार्तिकेय हैं, पर जो रूलिंग प्लेनेट की बात करें कि इस रुद्राक्ष से हम किस ग्रह को सही कर सकते हैं, किस ग्रह को दर्शाता है, वो है शुक्र। और ये किस लिए पहनाया जाता है, अगर आप पहनना चाहते हैं सबसे पहली तो देखिए शुक्र से संबंधित बातें हैं उनको समझिए कि शुक्र आपके जीवन में वैभव, सुख, समृद्धि, पैसा, आपकी हेल्थ और चीज़ें इन सब पे कंट्रोल रखता है। अगर शुक्र खराब होगा तो आपको ना तो शादीशुदा ज़िंदगी में आपको कोई वो बेनिफिट्स मिलेंगे, ना ही हैप्पीनेस मिलेगी, आपकी मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रह सकती है, आपको पैसों को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, आपका मन हमेशा चिंता कारण और बेमतलब के गुस्से से प्रभावित रह सकता है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो ये आपकी आँखें, देखिए शुक्र वो हिस्सा है जो आपकी एक कंजक्टिवा होती है, यानी कि आंखों के अंदर की जो एक नरमाई वाली जगह होती है, या आपकी ज़ुबान, ये जो जितना भी आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है इसको रिप्रेजेंट करता है, आपके स्पर्म को रिप्रेजेंट करता है, आपकी सेक्सुअल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, आँखों को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं आपके उनको, यूरिनरी ट्रैक्ट, किडनी, यूरिनरी इन्फेक्शंस, ये सब इसी से कंट्रोल होते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो, माउथ, थ्रॉट, ये सब चीज़ें आ गई इसमें। अब हमें रुद्राक्ष जो लेना है तो प्रेफर करिए कि ये रुद्राक्ष 6 मुखी हो और नेपाल का ओरिजिन हो, और वेट आप दे सकते हैं कि 8 से 12 ग्राम के बीच का कम से कम वेट हो, और
ये प्रॉपर पका हुआ एक जो बीज होता है वो हो, और एक अच्छी क्वालिटी का, यानी कि आप हाथ में लेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये बहुत अच्छा है और इसकी क्वालिटी, बाकी लैब टेस्टिंग होने के बाद आप उसको पहने, क्योंकि डुप्लीकेसी के भी चांसेस होते हैं। तो लैब टेस्टिंग हो जाए तो चीज़ ज़्यादा आपके लिए अच्छी हो जाती है कि एक शुद्ध तरीके से आपने अच्छी चीज़ पहनी है। अब यहाँ पर देखिए सावधानी ये हो गई कि पीरियड्स में मत पहनिए, नॉनवेज वगैरह मत खाइए, इसको पहन के आप सोइए मत, इसको पहनने सोने से पहले आप कहीं पर टांग दीजिए, सुरक्षित जो एक सेफ जगह है वहाँ पर टांग दीजिए। और झूठ, मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों से बच के रहोगे तभी ये आपके लिए फ़ायदा करेगा। अब देखिए जैसा कि मैं आपको सबको लाल किताब के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि आपको गले में गोल चीज़ें भी नहीं धारण करनी है। अब ये गोल चीज़ें जो होती हैं, जितनी भी रुद्राक्ष या मटर माला या फिर गोल मनकों की माला, ये सब ये बुध से ताल्लुक़ रखती हैं, क्योंकि बुध गोलाई है और रुद्राक्ष में गोलाई जो है वो बुध की भी मानी गई है, क्योंकि ये गोल वस्तु है। अब बृहस्पति अगर खाना नंबर 12 में हो तब इस केस में आपको रुद्राक्ष या गोल मनकों की माला गले में नहीं पहननी है। अब इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है? अल्टरनेट ये हो सकता है कि आप बाजू बंद की तरह से पहने, ब्रेसलेट की तरह पहने, तब ये आपके लिए फ़ायदा करेगा। अब ये रुद्राक्ष को आप चांदी में कैपिंग करवा के चांदी की चेन में आप पहन सकते हो, बाजू में ब्रेसलेट के रूप में पहने हो, पर इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि इसकी पवित्रता को आपको मेंटेन करके रखना है। आप इसको समय समय पे शुद्ध करते रहें, मतलब गंगा जल वगैरह से, कच्चे दूध से इसे शुद्ध करते रहें, और पहनने से पहले प्राण प्रतिष्ठा करवा लें। अब प्राण प्रतिष्ठा करवाने के लिए आपको क्या करना होगा? आसपास में कोई मंदिर वगैरह देखिए, वहाँ पे जाइए, भगवान शिव का अभिषेक होगा, साथ में ये रुद्राक्ष का भी वहाँ पर अभिषेक होगा, पंचामृत और मंत्रों द्वारा ये अभिषेक होगा। उसके बाद ये एनर्जाइज हो जाता है, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। जो जिसके लिए इस्तेमाल करने के लिए ये होता है उसको ये पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देता है। मैरिड लाइफ की दिक्कत, फाइनेंशियल दिक्कत या ज़िंदगी की और फाइनेंशियल सुख समृद्धियों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, सबके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, सबके लिए ये बेस्ट है। तो इस रुद्राक्ष को भगवान शिव का आशीर्वाद मान के सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा जागृत करके आप पहनोगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी आपको बहुत ही फ़ायदा करेगी। इसके डूज़ एंड डोंट्स और इसके फ़ायदे और कैसे पहनना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, इसको आप मान के चलोगे तो रुद्राक्ष आपको फ़ायदा ज़रूर करोगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।